मरेंगे तो लेते ही चले जाएंगे, जो मेरे पास बचा है हम सब में बांट कर चले जाएंगे। तो मेरा नाम रहे। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब तो हर किसी का इंतजार नहीं। कितनी चाहते छुपाए बैठा हूँ, ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं। मैंने आज तक किसी बच्चे से मैंने ये पैसे के विषय में बात नहीं की। जब भैया आपको इतना पैसा जो दिया सो हमने ले लिया। पिया पपिहा से पूछा, पीर कैसन होला हो, पियवा बिछड़े जब जाला। बच्चों को यहाँ पे शास्त्रीय संगीत सिखाया जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी दूर दराज से बच्चे इनके यहाँ क्लास करने के आते हैं। जिले के हर कोने से भी आते हैं। इनके क्लास में अभी प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के बाद आपको बताएंगे कि आखिर इतना बेहतरीन संगीत ये कैसे सिखा पाते हैं। बेहतर सिंगिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और अपना फ्यूचर इसमें देखना चाहते हैं। तो जो भी लड़के लड़कियाँ चाहते हैं एज ए बेहतर सिंगर बनना, तो उनके लिए एक सुनहरा ऑफर है। चंपारण के आन बान और संगीत के जान मदन प्रसाद जी सर हैं। हनुमान जी का मंदिर है और इसी कुटिया में सिखाते हैं और इतना बेस्ट सिखाते हैं कि इतने बेहतरीन तरीक़ा से सिखा पाते हैं। और दिखाने प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पे जो बच्चे हैं यहाँ पे हैं, सभी छात्रगण यहाँ पे मौजूद हैं। देख सकते हैं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। आप यहाँ तक आए, इस संगीत गुरुकुल में आप पहुँचे, इसके लिए हमारे तरफ से धन्यवाद है आपको। मेरा नाम मदन प्रसाद हुआ। मूलतः कहाँ के निवासी आप हैं? हम यहाँ से 5-7-8 किलोमीटर सरियामन गांव है, वहीं से हम आते हैं यहाँ पे। संत घाट से आप काफ़ी अंदर मतलब संगीत सिखाते हैं, तो इतने बेहतरीन मतलब कि संगीत आप कैसे सिखा पाते हैं बच्चों को? यहाँ पर ये वातावरण यहाँ का बहुत अच्छा है। ये संगीत का मैंने कहा जाएगा शांति जगह है। यहाँ पे जो बच्चे भी बहुत अच्छा तरह से संगीत पा सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर रखा। संगीत सीखने के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए इसकी? 8 साल से बच्चे से लेकर और आपको 30, 35, 40, इसका उम्र कोई सीमा नहीं है सीखने का, कोई नहीं सीमा है। यानी सीखने की कोई कला और गला, जी, क्योंकि आप गला को बेहतर करते हैं, आपके पास कला है, तो जिसके पास कला है वो गला बेहतर दे सकते हैं। तो गला के माहिर आप में व्यक्ति हैं, तो कला और गला कभी छुप नहीं सकता है। और आप में वो है, आप उसको निखार सकते हैं। जी निखार सकते हैं। तो किसी विद्यार्थी को, नए पर्सन विद्यार्थी को गला निखारने के लिए कितना समय कम से कम लगता है? पर डे हम क्लास लेते हैं एक बच्चे का। इसमें ये नहीं है कि जिस सप्ताह में हम 3 दिन बच्चे को क्लास ले, नहीं, 30 क्लास लेते हैं। और रह गए बच्चे को गला निखारने की बात जहाँ आती है, तो वो अपने आप में मेहनत डिपेंड करता है, जो बच्चा कितना ले रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन बच्चे के अलावा गुरु का भी ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जी, क्योंकि आप जैसे गुरु यदि बेहतर शिक्षा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बच्चे बहुत बेहतर कर रहे हैं। जो संस्था का नाम है स्वर साधना संगीत, जी, इतना बेहतर नाम कैसे रखें आप? मैं ये भवा कुटिया में बैठे हुए हैं, तो स्वर माने ईश्वर का होता है, ईश्वर की बात होती है। जो कंठ में ईश्वर की बात है उसको स्वर कहा जाता है। ईश्वर जे उसके लगाव रहता है, वही संगीत आदमी सिखा पाता है यहाँ पे। तो विगत कई वर्षों से आप अपनी संस्था को चला रहे हैं यहाँ पे? यहाँ लमसम 4 साल से हैं यहाँ पे। एक बच्ची को सिखाने के लिए यहाँ पर आए हम, आज तक अभी हैं। और उसके माध्यम से मेरा मेहनत, बच्चे लोग का साथ में उठना बैठना, एक मैंने अपने माता पिता की तरह बच्चे को जान मान करने के लिए ऐसे सारे बच्चे धीरे धीरे आने लगे। शास्त्रीय संगीत सबसे कठिन संगीत होता है जी। तो शास्त्रीय संगीत का जो ज्ञान है, मतलब कि कहाँ से आप लिए हैं? कितने बच्चे आपके शास्त्रीय संगीत काफ़ी बेहतर दे पाते हैं? मैं बेतिया ध्रुपद घराने से मैं का शिष्य हूँ और मैं काफ़ी समय मैंने वहाँ पर समय दिया। उसके बाद मैं पुणे से इकराम सिंह भी आया करते थे, जो लता मंगेशकर कला साथी थे। उनसे भी कुछ ज्ञान हमने प्राप्त किया। 23-24 साल संगीत को मैंने ग्रहण किया। उसके बाद अपना कार्यक्रम हम देते आए यहाँ पे। तो जब कोरोना आया तो हम लोग का लिंक बाहर का कटा, आना जाना बंद हुआ। तो यही संस्था की बच्ची जो है, उनके पिताजी मेरे यहाँ गए कि मेरी बच्ची को सिखाना है, तो मैंने इनकार कर दिया, मैं संगीत नहीं सिखाता हूँ। फिर भी एक नाल वादक मेरे साथ थे, दीप नारायण जी, वो पहुँचे, गाड़ी से पहुँचे, पहुँचा लो घर पर। तो माँ मेरी बैठी थी, जो आप कुछ काम नहीं तो आप जाकर सिखाइए वहाँ पे।
तो मैं इस बच्ची को सिखाने के लिए मैं यहाँ आया। और यहाँ पर आए तो पहले देखे बड़ी वीराना दिखाई दे रहा था, यहाँ पर एकदम एक शहर से बहुत दूर है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ का वातावरण जब रहना शुरू किए तो धीरे धीरे बढ़ते चला गया। आज एक बच्ची से कब सब 30-35 अनेक 30-35 बच्चे हैं यहाँ पर शिक्षा पा रहे। और इसका फॉर्म भी भरवा देते हैं इलाहाबाद से, वो दीपेंद्र मिश्रा जी हैं वहाँ से भी आते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे बच्चे दूसरा जगह नहीं जा पाएंगे, अब भैया यहीं पे आइए, अपना फॉर्म बच्चे को आपका आप भरवा कर बच्चे का और आप भी सहयोग कुछ कीजिए इस बच्चे में, ताकि बच्चे और आगे जाकर कुछ कर पाए। अच्छा, आपका पता क्या है? मेरा पता हुआ सिसवा सरियामन। ये संस्था का पता क्या है? ये संस्था का पता है औघड़ बाबा कुटी है, संत घाट औघड़ बाबा कुटी, यहीं पर कुटिया पे मंदिर है, माता दुर्गा की ये स्थान है और अब बाबा औघड़ की यहाँ पर समाधि लगी हुई है, सीधा स्थान है ये जी। मोबाइल नंबर आपका? 9771050011। कुछ बच्चे जो गरीब होते हैं गांव में, जो ग्रामीण इलाके के बच्चे होते हैं, उनको संगीत सीखने की ललक काफ़ी होती है जी। वे चाहे यदि उनके पास पैसे की अभाव होती है, जी उतने पैसे जुटा नहीं पाते हैं जी कि एक अच्छे गुरु के पास पहुंच जाए। जी। हालांकि आप ही बहुत बेहतर गुरु हैं बेतिया में, तो और भी छात्र होंगे, जी। अपने छात्रों के बारे में क्या कहना चाहिए? मैंने हम कितना हूँ कहेंगे मेरा छात्र बहुत अच्छा गाता है, तो ये हमको नहीं कर, हम नहीं कह सकते हैं अपने बच्चे को जो बहुत अच्छा गाता है वो, लेकिन एक बार अपने से आप देख लेंगे जो बच्चे लोग क्या गाते हैं तो आपको पता लग जाएगा जो हम कितना मेहनत बच्चे लोग साथ किए हुए हैं। रह गई जिस बच्चे को पैसा नहीं है, तो मैंने आज तक किसी बच्चे से मैंने ये पैसे के विषय में बात नहीं की, जब भैया आपको इतना पैसा जो दिया सो हमने ले लिया, और नहीं भी देता है कहता है गुरुजी मेरे पास पैसा नहीं है, सीखो, क्योंकि हम मरेंगे तो लेते ही चले जाएंगे, जो मेरे पास बचा है हम सब में बांट कर चले जाएंगे, तो मेरा नाम रहे। अच्छी सोच है। बेतिया में और भी क्लासेस हैं, कुछ क्लासेस मैं आपको नाम नहीं बता सकता हूँ, वहाँ पे बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है, बच्चा चाहे गरीब क्यों न हो। यानी कुछ गुरु हैं बच्चे को एकदम मतलब कि चूस चूस के पीते हैं और सिखा नहीं पाते हैं, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि पैसा कोई बाधा ना बने एजुकेशन में, जितना हो पाएगा हम कर सकते हैं। जी, हम कभी किसी बच्चे से हमने पैसे के बात से कुछ नहीं कहा कि जो तो पैसा नहीं तो कल से तुम मत, नहीं, पैसा नहीं है भी और नहीं भी है तो वो तुमको सीखना है, क्लास मत नागा मत करो, आओ सीखो, आगे बढ़ो, जिस दिन कमाओगे उस दिन अगर लग जाएगा जो गुरु जी का मेहनता है तो चौराहे पर खड़ा होंगे तो 2 छेना का मिठाई खिला देना, हम जान जाएंगे कि जब हम मेरा बच्चा सिखाया हुआ अब आज आगे निकल रहा है। कभी अब बच्चों से पूछा जाए, किसी से पैसे के लिए आज तक मैंने कभी किसी से मैंने कहा, किसी से नहीं कहा, अपने से दे देता है, लो जो देता है सो ले लेते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा मैंने बीता हुआ है ना, सारे बच्चे सब इतना ना कपड़ा दे दिया है लोग कि हम लग रहा है 2 साल तक पहनेंगे तब वो तो नहीं ख़त्म नहीं होगा। मेहनत करते हैं बच्चे लोग साथ, कभी नहीं लगता है कि जे हम गैर बच्चे को सिखा रहे, अपने बेटा बेटी की तरह बच्चे को सिखाते हैं। भूख लगती है तो सनगाड़ चौक पर से मिठाई उठाई लेकर खिलाते हैं। ये बात अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो सारे बच्चे बैठे हैं, एक बार उनसे आप पूछ सकते हैं इस बात को। अंत में क्या कहना चाहेंगे जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, जो चाहते हैं आपसे संपर्क करके आपके संस्था में आएँ, वो भी बेहतर शिक्षा ले सके? जी, हम यही कहेंगे जो जिसके पास पैसा हो या ना हो हुआ है, हम कभी नहीं कहेंगे। माँ बाप ये सारे बच्चे के लिए बराबर होते हैं, गुरु एक जो होता है सबके लिए बराबर होता है। तो आप पैसे के लिए किसी बच्चे को हम यहाँ से ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये तुम चले जाओ तुम्हारा पैसा नहीं है, बस मान सम्मान मिलता रहे, बात ख़त्म है। थैंक्स।